मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। आज सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास से ऊर्जा विभाग के कई परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत महत्व है। इन योजनाओं से मुख्य रूप से बेहतर बिजली आपूर्ति और गुणवत्ता के साथ जनता की सुविधा होगी। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। ऊर्जा विभाग के कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। कंखल, पनियाला, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, किच्छा, काठगोदाम, आराकोट, अस्कोट, ब्यासी, देहरादून, जाफरपुर में विद्युत आपूर्ति की पूर्ण की गई कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनको आज अभी यहाँ पर इनका लोकार्पण हुआ है। लगातार तीसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। यात्रा 12 जून से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलती थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के ना होने से केएमडीएन को करीब 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि हल्द्वानी काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ गुंजी तक के बीच यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे कारोबारी भी मायूस हैं। इससे पहले 2 साल कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड की वजह से रद्द कर दी गई थी। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है। आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराई जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सूबे के मुखिया सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जाने वाले जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से जाएं। वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। अभी इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर से, उनसे बातचीत करके इस यात्रा को भी हम करना चाहेंगे। और हमारा एक दूसरा भी प्रयास है कि नंदा देवी पीक पर भी हमारी कोई माउंटेनियर्स जा नहीं रहे हैं, तो साल में एक बार एक दल जाए, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं दलों से कि कोई भी अगर वहाँ गार्बेज या कूड़ा है उसको उठा करके लाएं। उधर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नाराजगी जताई। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस धीमी गति से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो संतोषजनक नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की जाएगी और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। हमने पिछली दौर समीक्षा बैठक ली थी और उसमें बहुत ज़्यादा संतोषजनक परिणाम हमें नहीं दिखाई दिए। लगातार बैठकें हम लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले बैठक की थी, बहुत जल्द एक और बैठक मैं कर रहा हूं जिसमें इसमें गतिशीलता भी आए और काम में जो गुणवत्ता है उसका भी हम लोग ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें। ये सारी चीज़ों पर हमारा फोकस है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करें। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। जो हमारे पंचायत निर्वाचन के उपचुनाव की जो घोषणा अधिसूचना जारी की गई है उसमें 13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तत्संबंध में आज सभी जितने हमारे जो नामित आरओज हैं और एआरओज हैं उनके साथ एक उनकी ट्रेनिंग और उनके द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं विकास खंड स्तर पे उनकी एक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई है। और जो भी आयोग के निर्देश हैं उनको रिपीट किया गया है, ट्रेनिंग हम उनको प्रदान कर दी गई है और जो आयोग द्वारा जो हमारा निर्धारित जो रोस्टर है उसके अनुरूप यहाँ जनपद में कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। वहीं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल ये हंगामा कांग्रेस से निष्कासित उवैस राजा के पहुंचने पर हुआ, जिसको देख वहां मौजूद विधायक नाराज हो गए और उवैस का बाहर जाने को कहा गया, जिसके बाद दफ्तर में ही तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। किसी तरह से जिलाध्यक्ष ने पूरे मामले को शांत कराया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ राजू भाई, तुम्हारी कौन की तबीयत?
देखिए, अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर सुमित हृदय कांग्रेस के खिलाफ काम करे, तो सुमित हृदय को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदय का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में, हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे, और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो सार्वजनिक करेंगे लोग कागज। निष्कासित कर दिया, अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर। देहरादून नगर निगम शहर में जल्द डेयरी एक्ट को लागू करेगा। इसके लिए निगम की ओर से फाइनल ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। डेयरी एक्ट लागू होने से डेयरी संचालकों पर निगम की कड़ी नजर रहेगी। नालियों में गोबर डालने पर विधिवत कार्रवाई भी हो सकेगी। तो डेयरी एक्ट दून में लागू होगा। नगर निगम शहर में जल्द डेयरी एक्ट लागू किया जाएगा। डेयरी संचालकों की जहाँ तक वह है, आपने देखा होगा 25 अप्रैल को जो हमारी माननीय बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि डेयरियों के लिए नगर निगम उपविधि बनाने जाएगा। उससे सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास एक एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी कि किस लोकेशन पे कितने पशु हैं, कितनी डेयरियाँ हैं, उनमें कितने पशु हैं, और वहाँ से कितना गोबर उत्सर्जित होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।